हेलो बच्चों, देखिए आपका बिहार बोर्ड में कक्षा 10th का ठीक है प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन को आपको हल कैसे करना है समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.20 में है ना, ये आपका आकृति है 6.20, ये वाला आपका आकृति है ना। इस आकृति का नाम है त्रिभुज PQR। आकृति 6.20 में DE समांतर है OQ के। अब आपको देखना है DE कौन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये DE है, ठीक है, ये आपका DE है, ये समांतर है OQ के, ये O है और ये Q है, ये इसके समांतर है, ठीक है। पहला चीज ये आपका पहला चीज दिया हुआ है। दूसरा है DF समांतर है OR के। DF यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये समांतर है किसके, OR के, है ना। तो यहाँ OR के समांतर है। ये वाला रेखा जो है ये इस वाले रेखा के समांतर है, ये वाला जो रेखा है इस वाले रेखा के समांतर है, अर्थात DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के, ठीक है। ये दो चीज आपको दी हुई है। दर्शाइए कि EF समांतर होगा QR के, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है, दर्शाइए का मतलब होता है आपको सिद्ध करना है कि ये जो E और F है, मतलब EF जो ये रेखा है ये समांतर होगा QR के। आपको दिखाना है ये दोनों रेखा आपस में समांतर होगा। तो हम इसमें दरअसल यूज करने वाले हैं थेल्स प्रमेय का, ठीक है। हम किसका यूज करेंगे, थेल्स प्रमेय का। देखिए किस प्रकार हम इसका यूज करते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। सबसे पहले हम हल लिखते हैं, और जब भी कभी सिद्ध वाला क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं दोस्तों, दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है। ये एक तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का, इसीलिए ये लिखना होता है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, DE समांतर OQ के, तो यहाँ लिखते हैं DE समांतर OQ। और क्या दिया हुआ है, DF समांतर OR के, तो यहाँ लिख देते हैं DF समांतर OR के, ठीक है। ये आपको दी हुई है। जब हमें जो दिया हुआ रहता है वो लिखने के बाद हमें लिखना होता है क्या सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध करना है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है दर्शाइए कि EF समांतर है QR के। तो दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, EF समांतर, EF समांतर, समांतर, उसके बाद क्या है QR है, तो यहाँ लिख देते हैं QR, ठीक है। हमें ये दर्शाना है, अर्थात हमें ये सिद्ध करना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। ये एक तरीका होता है दोस्तों, इस तरीका से आपको एग्जाम में लिखना होता है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करेंगे, यहाँ प्रमाण लिखने के बाद हम इस पे थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ठीक। सबसे पहले हमें क्या बोला था, ये जो DE है ना ये समांतर है किनके, किसके, OQ के। ये दोनों रेखा आपस में जब समांतर है तो आप गौर से देखें, ये एक आपको त्रिभुज नजर आ रहा है क्या, ये वाला आपको एक त्रिभुज, ये रेखा आपको त्रिभुज, इसमें ये दोनों समांतर है, ये वाला इसके समांतर। जब ऐसा होता है तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, इतना बट्टे इतना, इतना बट्टे इतना, ठीक है, कहता है आपस में क्या हो जाता है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में क्या लिख सकते हैं, PQO में हम लिख सकते हैं PE बट्टे, यहाँ से लेकर यहाँ तक PE बट्टे, ठीक है। PQO में PE बट्टे क्या लिख सकते हैं, PE बट्टे EQ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं EQ। नहीं समझे, थेल्स प्रमेय कहता है अगर ये दोनों रेखा आपस में समांतर होगा तो ये बट्टे ये और ये बट्टे ये बराबर होगा किसका, ये बट्टे ये और ये बट्टे ये, ठीक है। तो यहाँ पे PE बट्टे EQ लिखे, हम लिख रहे हैं ना उसके अनुसार आप समझ जाएंगे। बोलने से ये चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको लिखने के अनुसार समझ में आएगी। देखें ये लिख दिया ना। अब PE के जैसा यहाँ पे कौन होगा, PD होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे PD, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, PD, ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PD है, ठीक। अब यहाँ पे कौन होगा, जैसे EQ था तो DO होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DO। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, DO, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज क्या था, PQO में। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, थेल्स प्रमेय से। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे थेल्स प्रमेय, ठीक है, थेल्स प्रमेय। आपको कारण भी देना होता है तो वो कारण देना पड़ेगा। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ पे दिया हुआ था ना DF समांतर है किसके, OR के। तो हम कह सकते हैं कि PD बट्टे DO और PF बट्टे FR आपस में बराबर होगा, क्यों, थेल्स प्रमेय से। ऐसा क्यों हुआ, ये दोनों समांतर है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, POR में क्या लिखेंगे दोस्तों, PD बट्टे, तो हम यहाँ लिख देते हैं PD बट्टे DO, PD बट्टे DO लिख दिए ना। उसी प्रकार PD के साथ कौन, PF, तो यहाँ पे लिखेंगे PF बट्टे
एफ आर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एफ आर। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये कैसे पॉसिबल हो पाया? थेल्स प्रमेय के अनुसार। किसके अनुसार? थेल्स प्रमेय का कहना था, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया। ठीक है, ठीक, इतना समझ गए। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ भी पी डी बट्टे डी ओ है, और पहली बात तो हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, आपको नजर आएगा कि यहाँ भी पी डी बट्टे डी ओ है और यहाँ भी पी डी बट्टे डी ओ है। ठीक है, पी डी बट्टे डी ओ बराबर है पी ई बट्टे ई क्यू के, और यहाँ पे पी डी बट्टे ओ बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर के। जब यहाँ भी पी डी बट्टे डी ओ है और यहाँ भी पी डी बट्टे डी ओ है, जब ये इसके बराबर है और पी डी बट्टे ये इसके बराबर है, जब पी डी और ये दोनों आपस में बराबर है, जब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। ठीक है, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखिए, लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट P बट्टे ई क्यू, है ना, क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे? PE बट्टे ई क्यू, PE बट्टे ई क्यू बराबर होगा किसके? PF बट्टे एफ आर के, PF बट्टे एफ आर के, आप ये लिख सकते हैं। अब हम दोस्तों P बट्टे ई क्यू बराबर PF बट्टे एफ आर, आप यहाँ तक समझ गए। अब हम इसे चेक करेंगे चित्र में कि ये कहाँ पे दिखता है। तो देखें, यहाँ पे आपको दिखेगा P बट्टे ई क्यू, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा PE बट्टे ई क्यू, है ना, ये बट्टे ये, आधा बट्टे आधा, याद रखना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा PF बट्टे एफ आर, ये आपका PF है और ये आपका FR है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है ना, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जब ऐसा होता है तो हमें याद है ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाएगा? मान लीजिए हम यहाँ P लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं Q जैसा है और यहाँ लिख देते हैं R, आपको ही बताना है, और यहाँ पे लिख देते हैं E और यहाँ पे लिख देते हैं Q। यहाँ पे आया है मेरा PE बट्टे ई क्यू, P बट्टे ई क्यू बराबर है किसके? PF बट्टे एफ आर, PF बट्टे एफ आर। ऐसा तभी होता है, थेल्स का कहना है ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये इसके समांतर होंगे, जब ये इसके समांतर होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि E और F, क्या लिख सकते हैं? E और F समांतर होंगे किसके? Q और R के। किसके समांतर होंगे? Q और R के। क्यों हुए? क्योंकि ये थेल्स के विलोम प्रमेय है। ठीक है, थेल्स के कौन से प्रमेय है? विलोम प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स के विलोम प्रमेय, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, थेल्स के विलोम प्रमेय से ये आप क्या कर सकते हैं? EF को समांतर दिखा सकते हैं QR के। अब हमें सिद्ध क्या करना था? EF समांतर QR, तो आप देख सकते हैं ये आपका सिद्ध हो गया। तो हमें एक और छोटा सा लाइन लिखना है। क्या लिखना है? तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे दोस्तों? सिद्ध हुआ। ये आपको लिखना है और ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक थे। इनके बाद जो क्वेश्चन है वो और भी इजी है। अगर आप ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सबसे पहले पता चल सके। ठीक है।